हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल। सो दोस्तों, डिफेंस में, सेना में भर्ती होने का सबका सपना रहता है और आज की जो वीडियो है बस उसी के ऊपर बेस्ड है। सेना में बहुत सारे फिज़िकल चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को आपको क्लियर करना होता है और उसके बाद ही आप जो है वो रिटन टेस्ट में बैठ सकते हो। फिज़िकल टेस्ट के साथ साथ आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए काफ़ी सारे लड़के स्टार्टिंग से ही इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे रनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो टाइम इंटरवल के साथ वो उतनी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो उसको क्लियर आउट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आती है जो भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे और वो प्रॉब्लम है अंडर चेस्ट रिजेक्शन। सो दोस्तों, आज बात करेंगे अंडर चेस्ट रिजेक्शन और अंडर चेस्ट होती क्या है उसके बारे में भी, और इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मेरी जिम में बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिन्हें अंडर चेस्ट की वजह से रिजेक्शन मिल जाती है। तो जब भी उनसे डिस्कशन होती है या जब भी हम डिस्कस करते हैं अंडर चेस्ट के बारे में, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो उनके डाउट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। और काफ़ी सारे लड़कों का डिस्कस करने के बाद, उनको फिज़िकल एक्सरसाइज बताने के बाद या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उनके जो ये अंडर चेस्ट वाला इशू है वो रिजॉल्व भी हुआ है। मैं चाहता था कि ये वीडियो बने और इस पर मैं डिस्कस करूँ जो अंडर चेस्ट की प्रॉब्लम है उसके बारे में, और जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मैं चाहता था कि उनकी वो इस कॉन्सेप्ट को समझें कि किस तरह से ये सॉर्ट आउट हो सकती है, और ये वीडियो उन तक पहुंचे और ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प करे कहीं ना कहीं जो उनका ड्रीम है या जो भी उनका एम है उसको अचीव करने में। तो दोस्तों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ज़रूरी आपकी रनिंग है आपकी सेना में भर्ती होने के लिए, उतनी ही ज़रूरी आपकी बाकी फ़िज़िकल फिटनेस भी है। पर होता क्या है कि रनिंग को हम एक प्राइम सोर्स मान के हम लोग उस पर बहुत फोकस करना शुरू कर देते हैं और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं भर्ती शुरू होने से कई महीने पहले। तो एक आप धीरे धीरे आप इतना कैपेबल हो जाते हो कि आपको रनिंग जो टेस्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप क्लियर आउट ईजीली कर जाते हो। लेकिन इस रनिंग के चक्कर में आप बाकी फ़िज़िकल जो फिटनेस है उसको भूल जाते हो, फॉर एग्जांपल चेस्ट। सो दोस्तों, मेरा जो मानना है वो ये है कि आप रनिंग के साथ साथ बाकी अपनी फ़िज़िकल फिटनेस का भी ध्यान रखो, सो दैट कि आप जब उसके फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाओ तो आपको रिजेक्शन ना देखनी पड़े उस टाइम पे, क्योंकि एक जो चांस होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और किसी का एक चांस जो है वो आपकी लाइफ बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ को थोड़ा समझते हैं कि जब आप भर्ती होने के लिए फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जाते हो तो जो मेज़रमेंट है वो किस तरह से ली जाती है। तो हम चेस्ट का नाम बार बार लेते हैं, पर वो आप देखोगे तो चेस्ट को अकेले मेज़र नहीं करते, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं लेते, सिर्फ यहाँ से मेज़रमेंट यहाँ तक नहीं लेते। वो क्या करते हैं, आपकी चेस्ट के बैकग्राउंड से, मतलब आपकी बैक से होते हुए फिर यहाँ पे आके वो आपकी मेज़रमेंट लेते हैं। तो आप अगर ध्यान से इस चीज़ को समझो तो जो आपकी मेज़रमेंट है वो अकेले चेस्ट की नहीं है, वो आपके बैक की भी है, लेग्स की भी है, आपके रिब केज की भी है। तो ये सारी मेज़रमेंट इक्वल होके आपकी चेस्ट मेज़रमेंट बनती है। पर बार बार चेस्ट बोला जाता है तो हम लोग चेस्ट को जो है वो मेन फोकस रख के हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम पुशअप लगाना शुरू कर देते हैं, 300 400 पुशअप जो है वो रोज़ हम लगाना शुरू कर देते हैं। उससे चेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उससे इवन और वीक हो जाती है और शेडेड हो जाती है। सो करना क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, अभी जैसे मैंने बताया कि चेस्ट की मेज़रमेंट सिर्फ चेस्ट की नहीं होती, बैक की होती है, आपके रिब केज की होती है, आपके लैट्स की होती है। तो दोस्तों, कुछ वर्कआउट्स हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। जब आप तैयारी, अगर अब तो आप जिम जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको वेट मिल जाता है, आपको मशीन्स मिल जाती हैं वर्कआउट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई जिम का ऑप्शन नहीं है, तो आप होम वर्कआउट के साथ भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको सिर्फ दो मसल की एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा, जो आपका अंडर चेस्ट अगर प्रॉब्लम है तो उसको रिकवर करने में, उसको ठीक करने में। अब दोस्तों, बारी आती है मसल्स को ट्रेन करने की। तो
हमारे पास 2 मसल ऐसे हैं जिनको हम ट्रेन करने से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ चेस्ट, जो आपकी चेस्ट है उसको ट्रेन करने से, और सेकंड वन जो है वो आपका है बैक। तो दोस्तों चेस्ट में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो जो होम वर्कआउट है, वो आपके पुशअप हो जाते हैं। तो पुशअप हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक तो इंक्लाइन, एक डिक्लाइन और एक फ्लैट। तो इन 3 वर्कआउट से इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, फ्लैट पुशअप, इन 3 वर्कआउट से आप अपनी चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो। अब जो सेकंड मसल की मैं बात करने वाला हूँ वो है बैक। तो बैक को ट्रेन करने के लिए घर पे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते नहीं हैं, तो उसके लिए मैं 2 एक्सरसाइज ऐसी बताने वाला हूँ जो आप घर पे कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ चिन अप एंड सेकंड वन इज़ पुल अप। मैं फिर भी प्रेफरेंस दूंगा आपके पुलअप को, क्योंकि चिनअप जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं। पुलअप जो है वो वाइड ग्रिप आप पुलअप लगा सकते हो, जितना वाइड करोगे उतना सही रहेगा आपकी बॉडी के लिए। आप न्यूट्रल जो ग्रिप होता है, शोल्डर ग्रिप होता है, आपका ये शोल्डर ग्रिप है, शोल्डर ग्रिप से थोड़ा सा आउटवर्ड उनको पकड़ के आप पुलअप लगाने की कोशिश करो। आपकी चिन जो है वो एटलीस्ट आपकी रॉड से थोड़ा सा ऊपर जाए और आपकी बैक जो है स्क्वीज़ हो जब आप ऊपर जाते हैं, और जब नीचे आते हो तो अपनी बैक को, अपने लैट्स को ज़रूर स्ट्रेच करें। सो दोस्तों ये थे 2 मसल्स के वर्कआउट, अलग अलग मैंने बता दिया, चेस्ट का और बैक का। अब दोस्तों करना क्या है, आपको रेगुलर ट्रेन नहीं करना है अपने दोनों मसल को, अब आपको टाइम गैप देना है। मान लो कि मंडे को आपने चेस्ट लगाया है तो ट्यूसडे को आप बैक लगा लो, सो दैट कि आपके चेस्ट की जो मसल है वो रिकवर हो सकें, उनको रेस्ट मिल सके। और दूसरा दिन जो है वो आपका ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे को आप बैक का वर्कआउट कर सकते हो। बैक के वर्कआउट के बाद आप फिर से चेस्ट पे जा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दिन का जो है रेस्ट उसको मिल चुका है और वो रिकवर हो चुका है। सो सीक्वेंस इस तरह से रहेगा, मंडे को आप चेस्ट लगा सकते हो, ट्यूसडे को आप बैक लगा सकते हो, वेडनेसडे को आप फिर से चेस्ट पे ट्रेन कर सकते हो, थर्सडे को फिर से आप बैक पे ट्रेन कर सकते हो, फ्राइडे को फिर से आप चेस्ट पे ट्रेन कर सकते हो, और सैटरडे को फिर से आप बैक पे, और संडे को कोशिश करना कि आप कोई भी वर्कआउट ना करो। आप रनिंग करते हो, आप रनिंग कंटिन्यू रखो, लेकिन वर्कआउट कोई ना करो, सो दैट कि आपके जो मसल जो ट्रेन कर रहे हो जिनको आपको, उनको एक प्रॉपर रेस्ट मिल सके। सो दोस्तों इस तरह से ये आपके मसल ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चेस्ट और बैक दोनों ही बड़े मसल हैं और दोनों को ही रेस्ट प्रॉपर चाहिए। अब दोस्तों जो पीछे हमने करी वो तो थी वर्कआउट की बात, कि वर्कआउट ऐसे करेंगे तो ये चेस्ट ग्रो हो जाएगा, आपका बैक का मसल ग्रो हो जाएगा, आपको ये अंडर चेस्ट वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अब बारी है मसल को फीड करने की। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ कि मसल को फीड करने का तरीका सिर्फ एक ही है, जो प्रोटीन सोर्स है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स को ज़रूर इंक्लूड करें। इवन आपका जो बॉडी वेट है उससे 1.5 गुना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट, अगर आप नॉर्मल इतना ही वर्कआउट करते हो तो या अपने बॉडी वेट के बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप प्रोटीन इनटेक करो। मान लो कि आपका जो वेट है वो 55 है, तो आप अप्रॉक्सीमेट 110 ग्राम जो है या 100 ग्राम जो है वो प्रोटीन इनटेक ज़रूर करो। अब प्रोटीन इनटेक करने का तरीका क्या है, आप अलग अलग फूड सोर्सेज से प्रोटीन इनटेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एग्स आप ले सकते हो, उसके बाद स्प्राउट्स आप ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, आप फिश खा सकते हो। सो दीज ऑल आर जो अलग अलग तरह के प्रोटीन सोर्सेज हैं। अब प्रोटीन सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो कंज्यूम कब करना है, तो आप एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप चलो। फॉर एग्जांपल वर्कआउट से पहले एक डाइट लो, वर्कआउट के बाद एक डाइट लो, और बाकी पूरे दिन में मील को सेपरेट कर दो, सो दैट कि एकदम से आपकी बॉडी पे लोड ना आए और जो भी प्रोटीन आप खा रहे हो, जिस भी सोर्स से आप ले रहे हो, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। सो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका आपकी चेस्ट को ग्रो करने का, आपकी भर्ती में जो अंडर चेस्ट रिजेक्शन होती है उसको क्लियर आउट करने का। सो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप होम वर्कआउट आपको मैंने बता दिए हैं वो आप कर सकते हो। डाइट का मेन काम होता है, जब भी आप किसी से भी डिस्कस करोगे इसके बारे में, तो अगर तो वो अच्छा ट्रेनर है वो आपको ज़रूर बताएगा कि डाइट मेन सोर्स होती है और मसल का मेन सोर्स जो है, वो खुराक जो है वो है प्रोटीन। तो आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में प्रोटीन को। बस एक बात ज़रूर याद रखें
कि जब भी आप भर्ती की तैयारी करते हैं तो फुल एंड फाइनल जो जो चीज़ उसमें चाहिए होती है फिज़िकल एक्टिविटी में, जैसे रनिंग होगी, चेस्ट का आपका हो गया, तो इनको एक साथ ट्रेन करना शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप एक चीज़ को ट्रेन करते करते दूसरी चीज़ को भूल जाओ। तो जब आप अपनी रनिंग की ट्रेनिंग शुरू करते हो तभी आप अपने बाकी मसल्स की भी ट्रेनिंग शुरू कर दो, तो दैट कि आपको एकदम से आपकी बॉडी पे कोई लोड ना आए कि मुझे महीने के अंदर ही बनाना है या मुझे 10-15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। तो इस तरह का लोड आपकी बॉडी पे या आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। वो स्ट्रेसफुल माइंड जो है वो आपको किसी काम में ध्यान नहीं लगने देगा। सो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। और अगर फिर भी किसी मेरे भाई को, मेरे दोस्त को अगर कोई प्रॉब्लम आती है वेट गेन करने में, वेट लॉस करने में, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो क्वेरी है या उसकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जाए। अगर फिर भी कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंडिविजुअली बताने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँ, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बनाता रहूँ। सो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अतुल ढाल। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें सो दैट कि जो लोगों के तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, जैसे कुछ गांव के लोग हैं जहां पे ये गाइडेंस नहीं मिलती है, वहां पे भी पहुंच सके और वो भी इन चीज़ों से बाहर आ सके। टिल देन, थैंक यू सो मच।